हेलो सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में है जो रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ हमारी ख़वातीन से। जैसा कि आप लोग जानती हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं ज़्यादातर हमारे मुल्क में एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। इस वजह से वो ये फील करती हैं और एहसास कमतरी फील करती हैं। वो सोचती हैं किसी फील्ड में जैसे वो आगे आना चाहती हैं लेकिन वो आगे नहीं आ पाती। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन जो है हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन ज़्यादा नहीं है तो भी आप अपनी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, थोड़ी सी अपनी तवज्जो देनी होगी और आप किसी भी फील्ड में इस तरह आगे बढ़ जाएंगी। भले आप खाना पकाना हो, बाहर जाके आप कोई काम करना चाहती हो, या अपनी फैमिली के साथ ही आप फैमिली से रिलेट ही आपकी कोई सूरत हाल हो, उसको आप मज़ीद बेहतर बना सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बस ये बताऊंगी कि आप अपनी थोड़ी सी इंग्लिश स्पीकिंग पावर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि आप हर फील्ड में आगे जा सकती हैं और लोगों के सामने ये साबित कर सकती हैं कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। तो मेरी आज की वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज से मुताल्लिक़ है। मैं आपको इंग्लिश के बहुत ही इजी और सिंपल चंद सेंटेंसेस बताऊंगी जिनको आप अपनी डेली यूज़ में इस्तेमाल करके बहुत ही अपनी अच्छी सूरत हाल लोगों के सामने पेश कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए बस मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप बहुत ही अपनी बातचीत में, अपनी रोज़मर्रा की सूरत हाल में बेहतरी ला सकती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, जैसे आपके घर में कोई आया है तो आप कोई भी आपके बहन भाई आए हैं, आपके रिलेटिव्स आए हैं, तो आप उनसे इंग्लिश में पूछना चाहती हैं कि आप कैसे हैं, तो आप उनको कह सकती हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो उसके जवाब में वो आपसे कहेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन थैंक्स, इस तरह कह सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा जुमला है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में अदा करेंगी तो ये ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। इसी तरह से आप ये ऐसा है जैसे आप किसी को बुलाना चाह रही हैं, अपने बच्चे से कुछ कहना चाह रही हैं, या अपनी फ्रेंड को या अपने घर में किसी भी फर्द को आप कहना चाह रही हैं कि इधर आओ। इंग्लिश में आप इस तरह कह सकती हैं कम हेयर, कम हेयर, यानी कि इधर आओ। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इजी हैं बहुत ही लर्न करने में और अदा करने में, लेकिन ये इससे आपकी सूरत हाल बहुत ही बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे आपके घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं या लोग कोई ज़्यादा ज़ोर से बात कर रहा है, आपको कहना चाह रही हैं कि खामोश हो जाओ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलो, तो आप उसको कह सकती हैं कीप क्वाइट। क्या कह सकती हैं आप? कीप क्वाइट। इसका मतलब ये होगा कि खामोश रहो, खामोश रहो। तो उसके अलावा आप ये भी कह सकती हैं, जैसे कोई तेज़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, अगर आप कहना चाह रही हैं कि ज़्यादा मतलब तेज़ी से नहीं चलो, तो उसको आप कह सकती हैं कि वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, यानी कि इसका मतलब यह है कि आहिस्ता चलो। आप क्या कहेंगी? वॉक स्लोली। और जैसे आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है, आप किसी को मना करना चाहती हैं कि भाई इसको मत तोड़ो, ये चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, तो उसको आप कह सकती हैं डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट। इसका मतलब यह है कि इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट। इसके अलावा जैसे आप कह सकती हैं किसी की हौसला अफजाई आप करना चाह रही हैं, किसी ने बहुत ही अपने इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए हैं और आप उसकी हौसला अफजाई के लिए कोई इंग्लिश में वर्ड कहना चाह रही हैं, तो आप उसको कह सकती हैं गो अहेड, गो अहेड। इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ो, मतलब मज़ीद मेहनत करो और इससे भी अच्छी सूरत हाल अपनी क्रिएट करके दिखाओ। आप कहेंगी गो अहेड। और इसके अलावा आप कह सकती हैं जैसे किसी
आप कोई चीज़ किसी को देना चाह रही हैं, कोई भी चीज़ आप किसी को दे रही हैं तो इंग्लिश में आप उसको कहेंगी टेक इट, टेक इट, ये लो। कोई भी चीज़ आप दे रही हैं तो आप उसके लिए कहेंगी टेक इट, ये लो। और इसके अलावा आप ये कह सकती हैं, आपके घर में आपकी कोई मेड काम कर रही है या आप के कोई भी घर में कोई और भी सफाई कर रहा है, तो आपको जैसे आप कहना चाहती हैं कि इसको अच्छी तरह साफ करो, तो इसके लिए आप कहेंगी क्लीन प्रॉपरली, क्लीन प्रॉपरली, यानी कि इसको अच्छी तरह से साफ करो। और इसके अलावा आप ये भी कह सकती हैं कि जैसे मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इसको आप कह सकती हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। तो आज ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको बताया, आप इनको यूज़ कीजिए, अपनी डेली रेगुलर लाइफ में यूज़ कीजिए। आप भले इसको 10 मिनट रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे। और इसी तरह से मैं आपको अपनी वीडियोस में न्यू सेंटेंसेस बताती रहूँगी जिनके यूज़ करने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। और आपके पास एजुकेशन ज़्यादा नहीं भी है तो लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन पड़ेगा कि आप जो है एजुकेटेड हैं और इस तरह से आप हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं। मैं आपके लिए नए नए इंग्लिश के सेंटेंसेस आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसको यूज़ कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि इससे क्या असरात आपकी ज़िंदगी में मुरतब हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय।